Hello students, in this video of class 9 social studies, we will be going to study that why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से ही इस चीज़ को समझेंगे। जो साउथ अफ्रीका है उसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो ऑप्रेसर था दैट इज़ वाइट्स और जो ऑप्रेस्ड थे दैट इज़ ब्लैक्स, वो दोनों साथ में मिलके प्लानिंग कर रहे थे एक नई डेमोक्रेसी की, जहाँ पर दोनों को, वाइट्स और ब्लैक्स दोनों को क्या दिया जाएगा, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, वो साथ में मिलकर रहेंगे। तो अब उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप करना ये एक इजी चीज़ नहीं थी, क्योंकि दोनों ही वाइट्स और ब्लैक्स दोनों ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वो ये इंश्योर करना चाहती थी कि उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उनको क्या चाहिए थे, सब्सटेंशियल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए थे। और जो वाइट माइनॉरिटी थी वो भी अपने प्रिविलेजेस, उनके पास जो राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी और अपनी प्रॉपर्टी को भी क्या करना चाहती थी, प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो दोनों ने नेगोशिएट करा मतलब दोनों ने बातचीत करी और दोनों ही पार्टीज़ ने क्या करा, एक कॉम्प्रोमाइज़ करा। तो वाइट्स ने क्या करा, एग्री करा। क्या, किस चीज़ को एग्री करा, प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल को हाँ करा वाइट्स ने, और उन्होंने 1 पर्सन की 1 वोट की जो 1 वैल्यू है उसको हाँ करा। और उन्होंने एग्री भी कर लिया कि जो भी बेसिक राइट्स है, पुअर और वर्कर्स के जो बेसिक राइट्स है उसे भी वाइट माइनॉरिटी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ओके। और उसके रिटर्न में ब्लैक्स ने किस चीज़ को एग्री करा, ब्लैक्स जो थे उन्होंने किस चीज़ को एग्री करा कि उनका जो रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। द ब्लैक्स एग्रीड दैट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। They agreed that the majority would not take away the property of the whites minority। मतलब blacks जो majority rule है उनके पास कोई right नहीं होगा कि वो white minority की property को ले लें। ठीक है, तो दोनों ने compromise कर लिया, और ये जो compromise था वो आसान नहीं था और उसे implement करना भी इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए, ये ट्रस्ट फ्यूचर में ब्रेक ना हो, ठीक है, इस ट्रस्ट को क्या बनाया गया, एक रूल की तरह बनाया गया और उसे लिखा गया, इसे राइट डाउन कर लिया और ये देखा गया और ऐसा इंश्योर किया गया कि इस रूल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में भी ये जो रूल्स बनाए जाएंगे इसे ये कंट्री फॉलो करेगी। ठीक है, ये जो भी रूल्स थे वो डिटरमाइन कर रहे थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके पास क्या पावर होंगी और क्या पावर्स नहीं होंगी। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होंगी और कौन सी पावर्स नहीं होंगी। ठीक है, ये रूल्स ही डिसाइड कर रहे थे एक सिटीज़न के राइट्स को। यही जो रूल्स है वो सिटीज़न के राइट्स को डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, कुछ रूल्स ऐसे थे जो विनर भी चेंज नहीं कर सकता था। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन्स ने ऐसा किया, उन्होंने क्या करा, कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री करें, उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स एग्री कर ले और ये जो बेसिक रूल्स थे वो क्या बने, सुप्रीम। और कोई गवर्नमेंट इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती या चेंज नहीं कर सकते। और इन बेसिक रूल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। वो रूल्स जिनके बेसिस पर साउथ अफ्रीकन कंट्री वर्क करेगी। ठीक है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री वर्क करेगी। तो इन रूल्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। जिन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री वर्क करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल साउथ अफ्रीका में नहीं बना, बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि कोई भी कंट्री है वहाँ पर अलग अलग तरह के पीपल रहते हैं, डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं, और उनकी रिलेशनशिप को
इम्प्रूव करने के लिए, वो एक दूसरे में ट्रस्ट डेवलप कर सकें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी कंट्री होती है वहाँ पर पीपल के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। डेमोक्रेटिक हो या ना हो, जो मैक्सिमम कंट्रीज होती है वर्ल्ड की, उनमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स होते ही होते हैं। ठीक है, और ये जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट पर भी और सिटीजन्स पर भी। कोई भी एसोसिएशन है तो उसमें भी क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत मिलती है, होती है। ओके, कोई भी क्लब है तो वहाँ पर भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है। अगर हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। कोई स्कूल है तो स्कूल के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आना होता है, आपको पूरा डिसिप्लिन प्रॉपरली फॉलो करना होता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स लानी होती है। तो कोई भी कंट्री प्रॉपरली वर्क कब कर पाएगी, कोई भी कंट्री प्रॉपरली वर्क तभी कर पाएगी जब वहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कोई भी कंट्री का, कोई भी कंट्री का, वो क्या होता है, सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। वो रूल्स पूरी कंट्री में फॉलो किए जाते हैं और कंट्री के सभी पीपल उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। पीपल और गवर्नमेंट की रिलेशनशिप और सिटीजन्स की रिलेशनशिप एक कंट्री के साथ। ओके, तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, ये क्या जनरेट करता है, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन टू लिव टुगेदर। साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक के बीच में जो ट्रस्ट डेवलप करना था वो किसके थ्रू डेवलप हो पाया, एक दूसरे के ऊपर विश्वास किस आधार पर डेवलप हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, कि ब्लैक्स कोई प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते माइनॉरिटी वाइट से, और वाइट्स जो हैं वो भी राइट्स दे रही थी ब्लैक्स को। नेक्स्ट, सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, किसके पास कितना पावर होगा डिसीजन लेने का। ओके, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, प्रेसिडेंट के पास कितना पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास कितना पावर होगा, वो दोनों एक दूसरे की पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट करती है और सिटीजन्स के राइट्स भी बताती है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कोई भी कंट्री का, वो उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, उम्मीदें क्या हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि जो कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब डेमोक्रेटिक हो, लेकिन सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन उनका खुद का होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही कोई भी कंट्री प्रॉपरली वर्क कर पाती है। ठीक है, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ब्रिटेन में एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो सभी जगह एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस डेमोक्रेसीज़ में फॉलो की जाती है। तो नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. They accept some basic rights to poor and workers. The Constitution does many things. It generates degree of trust and coordination to live together. It specifies how the government will be constituted, limits the power of the government and tell what the rights of the citizens are. It expresses the aspirations of people about creating a good society. I hope that you understood the need of the Constitution. Thank you.